शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। और अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे मोटिवेशन से आगे बढ़ते हैं, वो अपनी इच्छा शक्ति को पा लेते हैं। और इसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि देश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जो मोटिवेटेड होकर के अपने लक्ष्य को तो पाते हैं और दूसरे बच्चों को भी एक नई सबक देते हैं। और प्रधानमंत्री तक ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति जब उन्हें सम्मानित करते हैं, तो उनकी एक जो अंदर जिज्ञासा होती है, वह और बढ़ जाती है। और उनके इस मोटिवेट से और बच्चे जो होते हैं, वो प्रेरित होते हैं। इसी कड़ी में हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे स्टूडेंट से, जिसका नाम है प्रेक्षा नायर, जिसने देखा जाए कि काफ़ी मेहनत की और मेहनत के बलबूते आज हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो है बहुत कुछ हासिल की। गोल्ड मेडल जो आप उनके गले में देख रहे हैं, वह उनका दिया हुआ है। और आईटी के क्षेत्र में बिजनेस में जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाला क्षेत्र होता है, उसमें इन्होंने पूरे देश में पहला नंबर लाया है और गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे प्रेक्षा नायर से। प्रेक्षा, काफ़ी महत्वपूर्ण माँ बाप का कितना योगदान रहा? माँ बाप का पूरा पूरा योगदान रहा है। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो वही सोचकर मैंने हमेशा किया है कि अपना अपना बेस्ट दो हमेशा और बाकी सब छोड़ दो। एक छोटे से परिवार में, एक कोई हाई फाई परिवार नहीं, और वहाँ पर आपको पढ़ाई लिखाई देखा जाए तो अक्सर लोग देखते हैं कि उनको ट्यूशन भेजते हैं। लेकिन शुरुआती दौर से अगर हम बात करें, आप यहाँ पढ़ी लिखी, फिर आईआईटी में आपने एडमिशन लिया और अच्छे नंबर से पास हुई। क्या कहना चाहेंगी अपने टीचरों को, और पढ़ाई के लिए शुरुआती दौर में क्या मेहनत करनी चाहिए कि इस ऊंचाइयों, इस बुलंदियों तक पहुँच जाए? पहले तो मैं अपने सारे टीचरों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं जो भी स्तर पे हूँ वो मेरे माँ बाप और मेरी टीचरों की वजह से है। दूसरे बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि पूरी मेहनत करें, अपने बेसिक्स को हमेशा क्लियर रखें, वो चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, क्योंकि ये फंडामेंटल स्किल्स हैं। आप कोई भी स्ट्रीम यूज़ करें अपनी लाइफ में, ये 3 सब्जेक्ट्स और ये 3 बेसिक स्किल्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे। पढ़ाई के दौरान आप घर से दूर गईं और दूसरे प्रदेश में गईं, वहाँ की भाषा शैली सब अलग। एक नए प्रदेश में जाने के बाद फिर वहाँ स्टूडेंट जो होते हैं वो भी नए मिलते हैं, तो उनसे क्या, किस तरह से बात करनी चाहिए ताकि इसी तरह से और लोग आपसे प्रेरणा लेके आगे जाएं? मुझे लगता है कि आप कहीं भी जाएँ तो वहाँ की भाषा, वहाँ के खान पदार्थ, वहाँ की शैली, उन सब में रुचि रखें। वहाँ के लोगों से इंटरैक्ट करें, क्योंकि आई थिंक एक आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये होता है कि आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं। तो आप जितना ज़्यादा उनसे घुले-मिलेंगे, बात करेंगे, आपको उनके बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, वो वहाँ कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, उनके बारे में सब पता चलेगा। तो ऑलवेज़ अपना माइंडसेट ओपन रखें और जितना हो सके लोगों से इंटरैक्ट करें। आपने जब पढ़ाई की शुरुआत की, आईआईटी में गई आप, तो उस दौरान जो है किस तरह की पढ़ाई की आप? क्योंकि देखा जाए कि उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबको एक होता है कि मैं सबसे अच्छा नंबर लाऊं। तो आपने किस तरह से किया ताकि अपने, मैं आपके माध्यम से और ऑन टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पढ़ाई के दौरान क्या चीज़ ऐसा एक स्टूडेंट के दिमाग में होना चाहिए जो कि दूसरे बच्चे उसको फॉलो करें और वो आगे बढ़ें। मैं मेरी बात करूँ तो मैं कभी दिमाग में ये लेके नहीं चलती हूँ कि मुझे क्लास में फ़र्स्ट आना है या मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, क्योंकि इस सब के बारे में तो सच्चाई बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं था। मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपनी मेहनत पूरी करें और उससे भी ज़्यादा ये दिमाग में रखें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे आप कुछ सीख पाएँ और आप उसको आगे लेकर चल पाएँ। अंदर की जो जिज्ञासा होती है, इनक्विजिटिवनेस सीखने की, वो हमेशा जारी रखनी चाहिए। बाकी आप अपनी मेहनत पूरी करते रहें और ये सब तो लाइफ में होता रहता है। जब आपको यह पता चला कि आपको देश के राष्ट्रपति जो हैं सम्मानित करने वाले हैं, तो उस दौरान का पल? बहुत 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 खुशी वाला पल था। मेरे पिताजी को फ़ोन आया था कॉलेज से ये बताते हुए कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे कॉलेज में आने वाली हैं सम्मानित करने के लिए। बहुत सुनहरा पल था, बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस हुआ और ज़िंदगी में कुछ बहुत अनमोल पलों में से एक रहा। अभी वर्तमान समय में मैं जानना चाहूँगा कि आपको एक इतना बड़ा अवार्ड मिला राष्ट्रपति से, तो आप कहाँ जॉब कर रहे हैं और अभी आगे की क्या रणनीति है, क्या लक्ष्य है आपका?
जी, मैं अभी एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट सदरलैंड ग्लोबल सर्विसेज में काम करती हूँ। आगे चल के मुझे पढ़ाई का हमेशा से शौक़ रहा है, तो मेरी कोशिश है कि मैं आगे और पढ़ पाऊँ, पीएचडी कर पाऊँ। देखते हैं। तो आपने देखा कि अगर हर इंसान, अगर हर स्टूडेंट इसी तरह से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहे, तो उसे जो है कामयाबी हमेशा मिलती रहेगी और ये ऐसे ही बच्चे हमारे देश का भी नाम रोशन करते रहेंगे। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।